प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और जिन बच्चों के एग्जाम वगैरह समाप्त हो गए हैं वो बच्चे परेशान हैं कि आखिर अब इस बार रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट की स्थिति क्या है, एक्सपेक्टेड डेट वगैरह क्या हो सकती है। तो जिन बच्चों का एग्जाम वगैरह अभी समाप्त नहीं हुआ है वो अपने एग्जाम पे फोकस करें। बच्चे जिनका एग्जाम समाप्त हो गया है वो थोड़ा सा समझ ले कि एक्सपेक्टेड क्या हो सकता है, कब तक आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर हो सकता है। जैसे हम पिछले सेमेस्टर का एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। पिछला जो आपका एग्जाम हुआ था लगभग लगभग आपका 8 या फिर 6 दिसंबर तक जाकर के लगभग सभी एग्जाम वगैरह क्या हो गया था बच्चों, समाप्त हो गया था। जो अभी आपका पिछला और सेमेस्टर का दिसंबर में एग्जाम हुआ था, नवंबर दिसंबर वाला, तो आपका लगभग लगभग 10 मान लेते हैं, मान लीजिए कि 6 या फिर 10 मान लेते हैं मोटा-मोटी कि हाँ 10 दिसंबर तक आपका समाप्त हो गया था। और उसके बाद से जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था आपका जनवरी में, देखिए 14/1/2026 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। मोटा-मोटी अगर मैं आपको बताऊँ तो 1 महीने और लगभग-लगभग आपका 5 दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। चलिए 1/5 को हम 1/10 मान लेते हैं कि 1 महीने 10 दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। अब क्या सेम स्थिति इसमें भी रहने वाली है? तो हाँ, सेम स्थिति रहने वाली है, लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आपकी कॉपियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। लाइक ज़्यादा कैसे हो जाती हैं? जैसे आपका जब ऑड सेमेस्टर होता है तो उसके साथ आपके डी फार्मा के बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि डी फार्मा के बच्चों का एग्ज़ाम ईयरली होता है। जब इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम होता है पॉलिटेक्निक का, उसके साथ आपके डी फार्मा के बच्चों का एग्ज़ाम होता है, तो डी फार्मा की पूरी एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती हैं। इसके अलावा आपका स्पेशल बैक, सारे बैक वगैरह होते हैं, टोटल जितने प्रीवियस बैक होते हैं, वो सबका एग्ज़ाम होता है। तो इसमें उससे कॉपियाँ, जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ कि पिछली बार अगर आपकी 3 लाख कॉपियाँ थी, तो इस बार आपकी कितनी हो जाएँगी? बहुत कम होंगी, तो आपकी 4.5 लाख कॉपियाँ हो जाएँगी। जिससे कि इसमें पूरा डी फार्मा के बच्चे आ जाते हैं। फिर उसके बाद से बैक, स्पेशल बैक सभी बच्चे आते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, जब कॉपियाँ ज़्यादा रहेंगी, तो उसको चेक करने में ज़्यादा समय लगेगा। तो जो आपका प्रीवियस सेमेस्टर का रिजल्ट आया था लगभग 1 महीने 10 दिन के अंतराल में, तो इस बार एक्सपेक्टेड यही है। हाँ, अगर ये है कि बोर्ड सही तरीके से या फिर जल्दी से काम करता है, तो वो चीज़ें हो सकता है कि थोड़ा-सा पहले आ जाए। लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि कम से कम लगेगा तो आपका यहाँ पे, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि हाँ, 1 महीना 20 दिन का समय लगेगा ही लगेगा। अब 1 महीना 20 दिन काउंट कब से होगा, ठीक है? हो सकता है कि बोर्ड थोड़ा जल्दी काम कराए या फिर जल्दी काम करे, सबसे वहाँ पे नोटिस जारी करे कि हाँ, इस दिन तक कॉपी चेक करना है, तो वो अलग की बात है। लेकिन जहाँ तक एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, ठीक है? अभी मान के चलिए आपका टोटल जो एग्ज़ाम होने वाला है, 5 तारीख तक आपका एग्ज़ाम, 5 जून तक क्या होने वाला है बच्चों? 5 जून तक आपका एग्ज़ाम समाप्त होने वाला है। अब 5 जून के बाद से टीचर फ्री होंगे। अब उसके बाद से प्रैक्टिकल वाइवा की डेट, अभी पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल वाइवा की एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है, तो उसमें टीचर बिज़ी रहेंगे। तो अगर मैं मान के चलता हूँ, मोटा-मोटी मान के चलिए कि हाँ, चलिए 10 तारीख तक पूरा मामला, 10 या फिर 15 तारीख तक पूरा मामला निपट गया, तो हम ये मान के चलते हैं 10 तारीख तक, 10 जून तक पूरा ये काम वगैरह निपट गया, टीचर फ्री हो गए। अब वो कॉपी चेक करेंगे, तो 10 जून से मान लीजिए अगर चेक होना स्टार्ट होता है, तो 10 जून की बात करें तो 10 जुलाई आपका 1 महीना हो जाएगा। अब उसके बाद से 10 जुलाई के बाद से अब इसमें 20 दिन और ऐड कर लीजिए, तो वही आपका जुलाई के लास्ट, ठीक है? तो अब मेरी ओर से एक्सपेक्टेड डेट ये है कि हाँ, जुलाई के लास्ट तक या फिर हो सकता है कि 20 जुलाई, 25 जुलाई या फिर जुलाई के लास्ट तक आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और सभी का रिजल्ट आपका एक ही साथ आता है, चाहे वो आपका इवेंट सेमेस्टर हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, सिक्स हो, चाहे बैक हो, चाहे स्पेशल बैक हो, चाहे आपका डिफार्मा हो, सभी का लगभग एक ही साथ आपको रिजल्ट वगैरह देखने को मिलेगा। तो एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दी कि हाँ, कब तक आपका रिजल्ट आ सकता है। वही आपका जुलाई के लास्ट में आपको अपना रिजल्ट वगैरह देखने को मिल सकता है। और ये भी हो सकता है कि बोर्ड अगर अच्छे से काम करता है, तेज़ी से काम करता है, तो आपको 1 महीने में भी भले कितनी भी कॉपियाँ हो, अगर अच्छे से वो काम कराता है, टीचर से वो नोटिस जारी करके कहता है कि हाँ, 1 महीने में कॉपी चेक करना है, तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट जुलाई के शुरू में ही आपको 10 तक ही देखने को मिल जाए, ठीक है? हालाँकि ये एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं अभी। अब देखिए जैसे कोई ऑफ़िशियल सूचना जारी होती है कि हाँ, आपकी कॉपी जाँच होना स्टार्ट हो गई है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन तो देते ही रहता हूँ, लेकिन एक्सपेक्टेड जो चीज़ है, वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके अलावा कोई आपके मन में संदेह हो, किसी भी प्रकार की आप जानकारी जानना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का आपके मन में डाउट्स हो या फिर संदेह हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।